मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। मेरी स्क्रीन में विजिबल है? जी मैम। तो कल हमने अरेज को डिस्कस किया था, अरे डाटा स्ट्रक्चर को। और आज हम उससे रिलेटेड ही एक इजी सा लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो इसका स्टेटमेंट मैं पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, return true if any value appear at least twice in the array, and return false if every element is distinct. इट मीन्स कि आपके पास एक अरे दी गई होगी, नम्स लाइक इंटीजर अरे नम्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये वाली अरे। एंड देन आपको क्या करना है कि अगर आपकी अरे में कोई भी एलिमेंट दो बार आता है, एक से ज्यादा बार आ जाएगा, तो आपको टू रिटर्न करना है। और अगर आपके पास जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक बार आ रहे हैं, मतलब सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो देन आपको फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल नंबर 1 को देखें तो इस अरे में आपके पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप अगर उनको देखें तो आपके पास वन जो है वो टू टाइम्स आ रहा है, और बाकी दोनों एलिमेंट्स एक एक बार आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो आपकी अरे है, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? मैम ये क्लियर नहीं हुआ, ट्रू दोबारा होगी। ट्रू ही डिस्कस कर होगी। सकते हैं इसको? ओके, आपको इसमें ये करना है, आपको बस अरे में इतना चेक करना है कि अगर उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हैं, लाइक सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। और अगर उस अरे में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाए तो आपको उसको ट्रू रिटर्न करना है। आपको बेसिकली ये काम करना है। यहाँ पे इसने ठीक कहा है। है ना, रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर एट लीस्ट ट्वाइस इन द अरे। कोई भी एलिमेंट आपके पास एक से ज्यादा बार आ गया, आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है। अभी आपके पास ये अस्सलाम अरे वालेकुम है। मैम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी टू इंटरप्ट मैम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं ना बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो इसके लिए ये जो जो ये सेशन है इसमें हमने कितनी लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, और ये इसका सेशन सेशन नंबर कौन सा है? सर ये दूसरी क्लास है और ये पहला लीड कोड प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने लगे हैं। सही, तो ये यानी कि बिगिनर के लिए है कि अगर आपने आज स्टार्ट करना है तो अभी से स्टार्ट कर लें? जी, आप अभी से स्टार्ट करें, हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से एक्सप्लेन करेंगे, और आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आएगी तो आप उसको पूछ सकते हैं। और मैम एक लैंग्वेज के रिलेटेड था कि मैंने लीड कोड में देखा कि पाइथन के ना भी मैं मेरा ये इसमें बहुत कंफ्यूजन है, मैं किस लैंग्वेज के साथ ना स्टार्ट किया जाए ना लीड कोड, के और आप जावास्क्रिप्ट के मैं साथ इसका आपको किया आंसर जाए? कौन करूँ? सी जी श्योर। सर आप जोन से भी आपको लैंग्वेज आती है ना, बस आपको ठीक है एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो आती है ठीक, कोई मसला नहीं, आप इस पे स्विच आसानी से पाइथन पे कर सकते हैं, मसला नहीं होगा आपको। मैंने जब खुद से स्टार्ट किया था, मैं खुद जावास्क्रिप्ट का डेवलपर हूँ, तो मुझे जावास्क्रिप्ट आती है। तो बट यहाँ पे मैं पाइथन, यहाँ पे आप कराते हैं पाइथन में, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। चीज़ सारी वही है, आप जावा में कर लें कोड, पाइथन में कर लें, सी प्लस प्लस में कर लें, एक ही चीज़ है। और आप बस कंसिस्टेंसी से डेली के लेक्चर्स लें, आस्ता आस्ता आपको सारी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। जी, शुक्रिया सर। और ये था कि पाइथन 3 है और एक उधर ना लीड कोड में पाइथन और पाइथन 3, इसमें डिफरेंस बता दीजिएगा। सर वो लिटल बिट डिफरेंट है सर, कोई इसमें मसला नहीं है, इशू नहीं है, आप बस सिंपल रोज का लेक्चर लें। और अगर आपको कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, सर आप कौन सी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में में प्रोफिशिएंट है? आती जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप क्या करें, वहाँ पे जाएं चैट जीपीटी पे, उसे कह के मैं भाई जो चैट जीपीटी डेवलपर हूँ, तो मैं अपना वो स्विच करना चाहता हूँ पाइथन में, तो मुझे ना मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दो। वो आपको सारे बता देगा, इसमें जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप ऐसे लगेगी, वो कॉन्सेप्ट वही होंगे, कंडीशन ऐसे लगेंगी, सारा बता देगा, कॉन्सेप्ट वही होंगे। तो आप वो एक दफा बस सेंटेक्स देख लें, तो कॉन्सेप्ट तो वही है, बीच में लूप्स का कॉन्सेप्ट वही है सारा, तो सिर्फ सेंटेक्स का फर्क है, तो आप जी। वहाँ से इजीली समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप डेली सेशन लें तो आप आसानी से पाइथन में भी स्विच कर सकते हैं। ओके और ओके, आपको थैंक यू। अगर इशू है तो आप यहाँ पे मैं भी पहले पहले ऐसे करता था, अगर आपको इशू है पाइथन में कोड करने का अभी अभी,
तो आप चाहे जावास्क्रिप्ट में कर लें, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लें यहाँ से, आप अपना जावास्क्रिप्ट में क्वेश्चन कर लें। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैम, कंटिन्यू करें आप। और इसके अलावा पाइथन एक इट्सल्फ बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश आती है, सिंपल इंग्लिश आती है, तो आपके लिए पाइथन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी हमने ये देख लिया हमें इसमें करना क्या होगा। कोई रिपीट करना चाहेगा हमें इसमें काम क्या करना है? जी मैम, मैं कर देता हूँ रिपीट। जी श्योर। हम बेसिकली इसके अंदर ना डुप्लीकेट्स हमने जो है ना वो नंबर निकालने हैं, जिसमें हमारे पास एक इंटीजर की एक एरे गिवन है, जो कि ये नम्स हम मैम ने जो इनपुट के अंदर हाईलाइट किया हुआ है एग्जाम्पल 1 के अंदर। तो हमने क्या करना है, इस एरे के अंदर से अगर कोई भी हमारा जो है एक से ज्यादा दफा अगर नंबर आता है या रिपीटेशन आती है किसी भी नंबर की, तो वो हमें क्या करे, रिटर्न करवा दे ट्रू। और अगर सारे ही हमारे पास यूनिक एलिमेंट हैं तो वो हमें बता दे कि फॉल्स रिटर्न करवा दे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सारी जो वैल्यूज हैं या सारी एंट्रीज हैं वो हमारे पास यूनिक हैं। जी बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया आपने। अगर किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम इसकी अप्रोच को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि हमें इसमें करना क्या है। अभी आपको एक अरे दी गई है, अब आपको देखना है कि आप इसका आंसर कैसे करेंगे। तो मैंने जो इसके लिए एक अप्रोच सोच लिया वो ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इसी का एक सेट बना लेते हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास सेट का मेन काम ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी रिपीटिशंस आ रही हैं तो वो उनको खत्म कर देता है। कि यहाँ पे जैसे 1 आपके पास 2 बार आ रहा है, तो अगर आप इसी अरे को आप एक सेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास इसके जो एलिमेंट्स है ना, आप इसको अगर किसी सेट में करते हैं ना तो आपके पास इसके एलिमेंट्स ऐसे आ जाएंगे। 1, देन फिर 2 आएगा, यस 2 आ जाएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो ये बेसिकली होता है आपके पास सेट के अंदर। अभी क्या होगा कि हम अगर इसको सेट में चेंज कर देते हैं तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो रेपिटेशन है वो खत्म हो जाएंगी। तो अगर ऐसा हो कि हमारी जो अरे है उसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही बार आ रहे हैं, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, और हम ऐसी अरे का सेट बनाते हैं जैसा कि हमारे पास ये वाली अरे है, अगर हम इसका सेट बनाते हैं तो क्या वो सेट और ये वाली अरे दोनों सेम होंगे? मैम आई थिंक नहीं, क्योंकि वो डेटा टाइप भी डिफरेंट हो जाएगी। यस एग्जैक्टली, डाटा टाइप डिफरेंट होगी। अगर हम लेंथ कंसीडर करें तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। यस मैम। यस। सो बेसिकली काम हम इसमें ये करेंगे कि हमने देखना है, हमने बस ये चेक करना है कि किसी भी जो हमारे पास अरे है उसमें एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं या नहीं। तो हमारे पास जो अरे दी गई है हम उसका सेट बना लेंगे और फिर दोनों की लेंथ को कंपेयर कर लेंगे कि अगर दोनों की लेंथ सेम है तो आप हमें फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है तो आप हमें ट्रू रिटर्न कर दें। और इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व हो सकता है। अगर किसी के पास कोई इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच होगी तो वो हमारे साथ जरूर डिस्कस करें। नो मैम, अभी तक तो यही ऑप्टिमाइज है, जो कि जितना आपने बताया ये सबसे कम। इसमें तो हमारे पास लाइन ऑफ कोड भी कम होगा और हम लूप वगैरह के झंझट से भी बच जाएंगे। ओके, हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कंडीशन दे देते हैं दैट इफ लेंथ ऑफ नम्स आपके पास आ जाती है इक्वल टू लेंथ ऑफ सेट ऑफ नम्स, तो इस केस में हमारे पास क्या रिटर्न होगा? में फॉल्स फॉल्स। रिटर्न हो। यस, क्योंकि हमारे पास सेट की और हमारी अरे की लेंथ तभी सेम होगी जब हमारे पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट आ रहे होंगे। एंड देन आप इसमें आप एल्स की कंडीशन इसको क्या दे रहे हैं, दैट रिटर्न, सॉरी,
रिटर्न ट्रू। हम इसको रन करते हैं। सो अगर इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं। मैम अगर मतलब हमने डायरेक्ट ही ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा है ना, मतलब सम सॉर्ट ऑफ, मुझे पता है कि आपने शायद सॉल्व किया हुआ उसे, बट एज अ बिगिनर अगर हम इसकी अप्रोच लेके चलें तो हमें तो लूप ही लगाना पड़ेगा ना। तो पहले हमने लूप लगा के जो टेस्ट केसेस है उनको फेल क्यों नहीं किया, डायरेक्ट हमने टेस्ट केस को पास क्यों करवाया है? मतलब सीखने के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हम लूप लगाते उसके बाद हर एलिमेंट को कंपेयर करते कि भाई अगर ये वैल में है, मतलब एक वेरिएबल बना लेते और लिस्ट में से हर एलिमेंट से कंपेयर करते हैं कि अगर वो ऑलरेडी उसके अंदर है तो फिर उसको फॉल्स रिटर्न कर देते, वरना उसको ट्रू रिटर्न कर देते। लूप लगता ही नहीं था भाई इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में ही वो देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ो ना, वो क्या कह रहे थे, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू। इफ की उसने बात कर दी है तो इधर लूप वाला तो चक्कर आएगा ही नहीं। इसमें इसमें सिर्फ दो, इसमें इफ वाली लगा के हमने वाली चेक कर लेनी, एक ही कंडीशन। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लूप हम डायरेक्टली नहीं लग रहा, मुझे पता है। इफ की कंडीशन है ना, तो इफ को जब हम चेक करने के लिए हमने लिस्ट को ट्रैवर्स करना है ना, पूरी एक लिस्ट को देखना है कि क्या उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिक हैं। ठीक है, तो हम इसको, मतलब इसको सॉल्व करने का और भी तरीका हो सकता था ना। जी सर आप ठीक कह रहे हैं, इसको सॉल्व करने के और तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हम अगर इस पर ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम अगर इस पर लूप लगा लेते हैं, हम बारी बारी सारे एलिमेंट्स को जाकर ट्रेवर्स कर रहे हैं, फिर हम इसको चेक कर रहे हैं कि वो है मतलब कि वो एलिमेंट इसमें कितनी बार आ रहा है, या हम वट एवर अप्रोच हो यूज। लेकिन अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए कोड भी आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मुझे लाइक वो इस लेवल का आइडिया नहीं है इसका। लेकिन अगर इसकी वाइज अप्रोच जो मुझे समझ में आई थी वो यही थी, अगर हमने काम इसमें बस इतना सा करना है कि हमने बस ये चेक कर लेना है इसमें कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम अगर ये लूप वगैरह इस सारी चीज को हम अगर लाइक हमें इसमें ऐसे वाली जरूरत नहीं है, अगर हमारा इसके लूप्स वगैरह के बगैर ही हमारा इसमें काम चल रहा है तो फिर हम इस तरफ क्यों जाएंगे इसमें। पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख के चलना है। कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस फिर कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें। मैम मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें। सर बेसिकली जिस तरह आप कह रहे थे कि हमने लूप्स, आप कर भी सकते हैं लूप से, लेकिन इस सवाल के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की ना कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई थी। आप आगे सवाल जाकर देखेंगे लीड कोड के, जिस तरह हम सॉल्व करेंगे तो अरेज के अंदर ये है कि उसके अंदर उन्होंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेंशन की हुई है। तो अगर आप इसको इस तरह करते कि आप एक सेट बना लेते और फिर आप इस इन का फंक्शन लेके चलते लूप के साथ, तो आप तब भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप नेस्टेड लूप लगा के आई और जे को कंपेयर कर सकते थे तो इस तरह भी आप कर सकते थे इसको। यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की मल्टीपल अप्रोच थी हमारे पास। लेकिन हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम जितनी कम से कम लाइन ऑफ कोड में अपना सवाल लिख के और जितना सिंपल रहे कि हम इसको सॉल्व कर सकेंगे, तो वो वाली अप्रोच जो है ना मैम ने बेसिकली यहाँ पे लिया है। अब ये सिंपल सी अप्रोच है जिसमें वो कहते हैं कि ले मैन और जो बिगिनर बंदा है वो भी इसको देख सकता है कि सिर्फ इफ के अंदर लगा के हमने सिर्फ लेंथ कंपेयर की है। लेकिन अगर ही हम पहले सवाल के अंदर ही हम अगर लूप्स के अंदर चले जाए तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता सारों के लिए। तो इसीलिए मैम ने जो है जो ऑप्टिमाइज किस्म का कोड है मैम ने उससे लेके आगे जो है स्टार्ट किया है। इसके बाद हम अरे के बाद हम कॉम्प्लेक्सिटीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन फिर वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट कि हम इसको डिस्कस किया करेंगे कि हम अपनी अप्रोच को कैसे लेकर चल सकते हैं। लेकिन मैम अभी के एक लिए बिगनर फ्रेंडली रखने के लिए हमने ऐसे किया। जी सर। मैम एक चीज ऐड कर दूं कि मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं बात कर रहा था, मैं फॉर सेक ऑफ लर्निंग बात कर रहा था कि जब भी आप कोड खुद से लिखने बैठते हैं ना, ठीक है, जब आपके पास इंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो जब भी आप खुद से लिखने बैठते हैं तो आप
सबसे लोएस्ट से ही जो आपके बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वहां से चीज़ों को बिल्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैंने उसी उसमें कहा था कि वाई नॉट कि हम एक लोअर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच से लेकर हायर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच तक जाएं, जहाँ से मतलब हमें क्लास में लर्निंग भी हो, ताकि हमें पता लगे कि भाई केसेस को कैसे हैंडल करना है। अब जो बिगिनर है ना, बिगिनर के लिए यही ही बेनिफिशियल है कि उसको पहले ये बताया जाए कि यार ये कोड वर्स्ट है, अब हम इसको बेस्ट की तरफ लेके जाएंगे फॉर फॉर सेक ऑफ लर्निंग। मतलब मैंने मेरा ये पहले उस पे सेशन है जो मैं आई कोड गुरु पे ले रहा हूँ। तो इससे पहले जितनी भी मेरी लर्निंग की अप्रोच रही है पूरी थ्रू आउट माई डिग्री, तो वो इसी तरीके वाली ही रही है कि पहले एक ऐसी कोड लिख देता था मैं, और फिर उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता था। तो मैंने लीड कोड नहीं किया, तो इसलिए मैंने फॉर सेक ऑफ लर्निंग कहा था कि वाई नॉट हम इस अप्रोच को क्यों नहीं यूज करें। और वो मतलब समझ आ गई है मुझे कि भाई क्यों नहीं यूज हो रहा। जी जी सर, ऐसे ही है वो। अब जैसा हमने सोचना है वैसा इम्प्लीमेंट कर देना है। अब जैसे अब मैं अब इसका अपने साथ, जब मैं फर्स्ट टाइम करूंगा इसके अपने हिसाब से सोल्यूशन सोचूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा। आप अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का डिफरेंट है, इस वजह से अब जैसा भी सोच रहा है वैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे अब मैम ने उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ऐसा सेट बना के करें, उनकी लेंथ को कंपेयर कर लें, फिर ऐसे हो जाएगा। अब डिफरेंट अप्रोच है, हर बंदा अपनी अप्रोच से कर रहा है। तो ऐसे मैम ने थोड़ा सा ना ये पहले एज अ बता दिया एज अ बिगनर्स के लिए। अगर अभी यहाँ पे फोर लूप्स के कॉन्सेप्ट शुरू कर देती, कल हमने यहाँ से पूछा था, एक दो बिगनर्स थे तो वो कह रहे थे हमें लूप्स का भी इतना अच्छा आइडिया कोई नहीं है। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था कि सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन करें। यस एग्जैक्टली। लेकिन सर मुरसलीन, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, आपका पॉइंट वैलिड है, और आपने बहुत अच्छा ऐड किया, वी विल कंसीडर इट। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। इट वाज द सिंपलेस्ट अप्रोच वी यूज्ड, और आई गेस ये सबको समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को कोई इसमें इश्यूज हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। एंड आई विल रियली अप्रिशिएट कि हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उसी से बेस्ट अप्रोच इस सेशन में प्रेजेंट करें। ओके, सो आई गेस वी आर डन विद इट, और सर शहरियार, ओवर टू यू देन। सर ऐसे ही हम नेक्स्ट मंडे से अब स्टार्ट करेंगे स्लाइडिंग विंडो। उसमें आप देखिएगा तो हम प्रॉपर वो पहले एल्गोरिथम को सोचेंगे प्रॉपर, वो एक सेशन पूरा अच्छी तरह लेके चलेंगे। अभी बिगनर फ्रेंडली रखा हुआ है, आपका पॉइंट अच्छा था। तो नेक्स्ट मंडे से सारा इशू आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल गुड। तो हमें आवाज आ रही फिर सर आपकी आवाज आ रही है। है? फिर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, वो सा वाला क्वेश्चन जो शो हो रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो सम गिवन एन array of integers and given an integers array and an integer target। हमारे पास एक array होगी, ठीक है, जैसे कि ये आपको नीचे गिवन है, और एक हमें एक टारगेट गिवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। हमने इस अरे में से कोई ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनको हम ऐड करें वो हमारे टारगेट के इक्वल आ जाए। जब वो टारगेट के इक्वल आ जाएगा तो फिर हम उसके इंडेक्सेस जो होंगे वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो you may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice। अब इसमें हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर टारगेट में यहाँ 4 होता, चले लेट्स सपोज ये 9 ही है टारगेट में, तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमें सॉरी 4 हो हमारे पास अगर टारगेट में, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये जो 2 एलिमेंट है इसको 2 दफा ऐड करें और 4 बन जाए, वो टारगेट के इक्वल आ जाए, और हम सेम इंडेक्स को 2 दफा यूज नहीं कर सकते। एक कंडीशन हमारे पास ये है, और दूसरा उन्होंने खुद बताया हुआ है कि हमारे पास ऐसे नहीं हो सकता कि हमारे पास दो इंडेक्स को ऐड करके टारगेट के इक्वल वैल्यू आए पूरी रे में। ऐसा जरूर है, दो एलिमेंट दो इंडेक्सेस अवेलेबल हैं जिनकी वैल्यू पड़ी है, उनको जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारे टारगेट के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो इंडेक्सेस जो आपने रिटर्न करने हैं वो किस ऑर्डर में भी रिटर्न कर सकते हैं। दो इंडेक्सेस होंगे, दोनों में से जैसे मर्जी इंडेक्सेस रिटर्न करने जैसे मर्जी आप करें। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, इसी का इसमें इशू है। सर आपके वॉइस का थोड़ा सा इशू है कि वो जो है ना बार बार कम ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन की तो समझ अच्छा, आ गई है।
अच्छा अच्छा, अब अभी दोबारा अगर हुआ ना ऐसा तो दोबारा मुझे बता, अभी सही है आगे तक जब मैं बोल रहा हूँ अभी? जी अभी कुछ बेहतर है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ उसको। अच्छा ठीक है, अब प्रॉब्लम आपको समझ आ गई है। अब जो मैं इसकी अप्रोच लेके चलूंगा ना, वो हम ऐसे करेंगे। तो हमारे पास वैसे इसकी ना मल्टीपल अप्रोचेज हैं, दो अप्रोचेज हैं, तो मैं आपको ना सिंपल अप्रोच के साथ करेंगे हम पहले। वो कैसे करेंगे कि हम पहले, मैं सिंपल अप्रोच आपकी डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में फिर हम कोड करते हैं। पहले ये इंडेक्स हम लेंगे, इस इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, इस 2 के साथ हम ऐड करेंगे ये 7, तो वो 9 हो गए। तो जब ये दोनों ऐड किए हमारे पास हमारे टारगेट इक्वल आ गया, तो हम ये दोनों इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अब लेट्स सपोज अगर ये 7 हमारे पास यहाँ पे नहीं मौजूद होता, एंड भी होता, तो हम एक फॉर लूप लगाते जिससे हम 2 को गेट करेंगे, और नेक्स्ट फॉर लूप लगाएंगे जिससे हम उससे नेक्स्ट इंडेक्सेस को लेते जाएंगे हर इटरेशन में, और उसको ऐड करते जाएंगे 2 के अंदर। और जैसे ही हमारा कोई ऐसे 2 इंडेक्स मिलेंगे जिसमें हमारे एडिशन करने के बाद टारगेट इक्वल आ जाएगी वैल्यू, वो हम रिटर्न कर देंगे। अब जैसे एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर है हमारे पास, इसमें भी फर्स्ट 2 ही है, 3 नहीं बल्कि सेकंड 2 है। 3 को हम छोड़ देंगे, 2 और 4 ऐड करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, और इसमें भी हमारे पास ये दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो कोई अपनी अप्रोच शेयर करना चाहेगा, सिंपलेस्ट अप्रोच हम कौन सी यूज कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज्ड इज सिंपलेस्ट। आवाज आ रही है मेरी सही? ये शुरुआत तो ठीक आ रही। अच्छा, तो कोई अपनी अप्रोच शेयर करना चाहे, कोई आइडिया शेयर करना चाहे कि हम इससे कैसे कर सकते हैं? नहीं आइडिया आ रहा? सर मैं शेयर करूं सर। जी जी बिल्कुल करें। सर हम बेसिकली इसमें मेरे मुताबिक हम ये करेंगे कि हम हर इंडेक्सेस एक लूप चलाएंगे सर। एक अच्छा फर्स्ट आई इक्वल टू 0 से चलाएंगे, और एक चलाएंगे फिर i+1, वो दूसरा इंडेक्स ठीक लेगा। है इन दोनों को हम ऐड करेंगे। फिर ठीक है करने के बाद हम अपने टारगेट से उसको मैच करेंगे कि ये टारगेट से मैच होता है या नहीं होता। अगर मैच ठीक है। होता है तो हम उन दोनों i और i+1 का जो इंडेक्स हम उसको रिटर्न करवाएंगे सर। चलिए ठीक है, यही अप्रोच थी जो मैं आज डिस्कस करनी थी, तो हम इसका कोड लिख लेते हैं। चलो मैं कोड लिख रहा हूँ, फिर आप मुझे बताएंगे ठीक जा रहा है कि नहीं। हम पहले एक आई लगाएंगे इन, ठीक है, एक एक लूप ये लग गया, और फिर हम सेकंड लूप कहाँ से शुरू करेंगे? सर i+1 या जे जे अच्छा जी, J++1 से, ठीक है, और ये हमारे पास जाएगा नाम से। ठीक है, फिर हम कंडीशन लगा देंगे, चेक कर लेंगे कि दोनों ऐड करके इक्वल आया कि नहीं। हम ठीक है, अब अगर ये दोनों इंडेक्सेस जो वैल्यू पड़ी हुई है वो हमारे टारगेट के इक्वल आ गई, तो हम फिर रिटर्न कर देंगे दोनों इंडेक्स। ठीक है, और कुछ तो नहीं इसमें ऐड करना? सर ऊपर आई वाले में हमें नाम लेंथ को एक स्टेप बैक हमें रोकना पड़ेगा सर, नहीं तो वो आगे चली जाएगी। अच्छा नहीं, वो ना देखें, अब जैसे हमारे पास ये, इसका साइज क्या है? क्या साइज है इसका? 5 4 है? सर 5। नहीं, इसका 4 है सर, इसका ना साइज 4 है। आपको सर कंफ्यूजन है इसमें? C++ में 5 नहीं होता है सर साइज, वो तो इसकी लेंथ 4 होगी। हाँ लेंथ, सॉरी मैं लेंथ की बात कर रहा था, लेंथ इसकी 4 है ना। तो जब हम जी इस सर। तरह लिखेंगे रेंज के अंदर, तो वो एक्सक्लूसिव होता है। तो ठीक, मैं ठीक कह रहा हूँ सर, कोई और इसमें ऐड करना चाहिए मैं मित्रा? C++ में 5 कैसे होता है? साइज 5 होगी एरे की। साइज, नहीं एरे नहीं, का साइज 5 होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। वहां पे भी 4 ही होगा। हाँ जी, इंडेक्स जो है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन लेंथ तो 4 ही कंसिडर होगी। नहीं, लेकिन अगर हम कोई एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका साइज 5 होगा,
तो उसमें एलिमेंट तो 5 आएगी, लेकिन इंडेक्सिंग 0 से 1 तक, 0 से 4 वो तक आएगी। वो आप हाँ बिल्कुल। n+1 करके डिक्लेयर करते हैं, वो और चीज़ है। अभी यहाँ पे लेंथ डिस्कस हो रही है कि भाई अरे की लेंथ कितनी है। हाँ, लेंथ तो वही 4 ही है। ठीक है सर, मैं सर तो जी। सर हम इसमें जे की जो हम यू स्टार्ट कर रहे हैं वो J+1 से क्यों कर रहे हैं, हम इसमें I+1 से क्यों नहीं कर रहे हैं? i1+ से करके देख लेते हैं उसमें। नहीं सर, वो जे आई से आगे चलेगा ना एक, तो इसलिए वो I+1 करेंगे हम। तो ये देखे ना, इसमें तो इसमें भी अगर आई आई जो है, तो हाँ सॉरी, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन होती है ना, तो आप इसको ड्राई रन करके जब देखेंगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई जो लूप है ना, वो हमारा ये फर्स्ट वाले इंडेक्स को लेगा और इसको अपने पास सेव करके रखेगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लूप चल रहा है 4 वाला, वो ये 7 चेक करेगा, 7 को लेगा, 11 को लेगा, 15 को लेगा, इन सबको इस लूप में ऐड करके चेक करेगा। लेट्स सपोज अभी हम टारगेट की बात नहीं करते, फोर लूप जो फर्स्ट वाला है, वो हमारे पास उसमें पहले आई आएगा। फिर जो सेकंड फोर लूप है उसके अंदर हमारे पास जे जो है वो 7 को लेगा, उसको ऐड करेगा 2 में, 11 को लेगा, फिर 15 को लेगा। फिर जब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, फिर हमारे पास आई जो होगा वो 7 पे आएगा, और जो जे होगा वो हमारे पास उससे नेक्स्ट इंडेक्स को ऐड अप करता जाएगा। सर मेरी एक सजेशन थी, अगर आप लेना चाहें। बिल्कुल बताएं। अगर हम ऐसे कर लें कि ये जिस तरह हमने अरे एक यहाँ पे बनाई, तो एक पाइथन ट्यूटर जैसे एक टूल है, तो ये लूप्स वगैरह वाला काम अगर हम वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए कर लें कि हमें विजुअलाइजेशन हो जाए कि आई कहाँ पे है और जे कहाँ पे है। मतलब मुझे तो समझ आ रही है, बट बाकी अच्छा, पार्टिसिपेंट्स को भी मतलब। मैं भी यही कहने लगा था। आई थिंक वहाँ पे पाइथन ट्यूटर पे एक दफ़ा रन करवा के दिखा दे, ताकि विजुअलाइज हो जाए कि एक्चुअल काम क्या हो रहा है। सर मैं कर देता हूँ इसको, वो हम VS कोड में ना जाके देंगे। नहीं सर, वो जो विजुअलाइजेशन होगी ना, हाँ मतलब जी। पाइथन ट्यूटर पे, तो वो अच्छा एक्चुअल समझ आती है कि भाई इस टाइम पे आई की वैल्यू क्या है और जे की वैल्यू क्या है। तो मतलब अच्छा, आई किसको ऐसी पॉइंट है। कर रहा है और जे। हाँ जी। वो मैं कभी ये यूज नहीं किया। सर अब्दुल मैं फिर आप करवा दें इसमें। सर इजी है, बस वहां हाँ पे वो इजी है, कोड चले लिखना है मैं आप। सर, कर। आप जाएं, आपको हम गाइड कर देते हैं। आप ठीक वहाँ है, पे पाइथन ट्यूटोरियल यही है, पाइथन स्टार्ट कोडिंग वाले। जी, इसमें पाइथन को क्लिक कर देंगे। हाँ जी। ठीक है, अब इधर पाइथन। आपने कोड लिखना है। ये जो विंडो है, इसमें ये वाली? ये नहीं नहीं, नहीं, ये इसमें ये इसमें वाली, ये इसमें वाली। हाँ जी। इधर इधर आपने कोड लिख देना है अपना। सारा कंप्लीट लिखना है या सिर्फ फंक्शन लिखना है? नहीं, वो डिक्लेयर करें सर पहले, वो फंक्शन तक, नाम से। फंक्शन तक। सिर्फ फंक्शन। सर एडिट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो तभी आपको एडिट। ठीक है, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। अच्छा सर, ये सेल्फ को खत्म करना पड़ेगा आपको इसके अंदर से, और आपको सिर्फ जो है ना वो नम्स और टारगेट आई थिंक सो के इसके अंदर आएगा। सेल्फ खत्म करती है। नहीं, सेल्फ वो मेरे ख्याल में डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको नम्स। नहीं नहीं सर, अरे यहाँ से ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे अच्छा। ज़रूरत नहीं होती। चले दोनों करके देख लेते हैं। अब विजुअलाइज नहीं सर, एग्जीक्यूट ज़रूरत कर दें। नहीं है। आप सेल्फ अच्छा, रिमूव कर दें। कर दिया। अच्छा, अब विजुअलाइज पे करूँ क्लिक? जी जी, विजुअलाइज। इंडेंटेशन सेट कर लें। वहाँ पे बस। इंडेंटेशन ही सेट है। वो एक एक पीछे आएगी। हाँ सही। और सर ये लिस्ट का भी इसके अंदर जो है ना एरर आ रहा है, लिस्ट को रिमूव कर दें। यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास ऊपर से आर्गुमेंट आएंगे ना, वो शायद नम्स और टारगेट आएंगे हाँ सिर्फ हमारे सर, पास। जी लिस्ट भी रिमूव करेंगे। और सर फॉर्म नहीं, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। ये जो आप फॉर्म टाइपिंग जो भी लगा रहे हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे नम्स और टारगेट रहने दें, बाकी सारा कुछ रिमूव कर दें आर्गुमेंट में से। साथ वो कॉलन भी रिमूव कर दीजिएगा। कॉलन भी रिमूव ओके। कर दें। और ये सर लिस्ट के आगे जो एरो और के आगे साथ है। वाले लिस्ट पे जी, वो भी रिमूव कर दें। उसके बाद वो ये फंक्शन को ये कॉपी करें। ये जो फंक्शन है टू सम का, पूरा कॉपी करें यहाँ पे इसके आर्गुमेंट्स पे, इसको पैरामीटर्स। जी जी। कर उसके लिया। बाद अब ये नीचे पेस्ट कर दें, लाइन नंबर 6 में।
नीचे ना क्रैक वो किया हमने। फंक्शन को जी, कॉल करके अब अंदर वहां अरे से और पास वो कर दें। लीड कोड पे अब जाएं और वहां से नम्स पे जो इनपुट है वो कॉपी करें और टारगेट की जो इनपुट है वो कॉपी करके आप पेस्ट कर दें। ठीक है ना? सर ये रिमूव कर दें, ये क्या चीज? नंबर इज इक्वल टू ये रिमूव कर दें और टारगेट भी रिमूव कर दें। बस सिंपल इसकी ये जो एरे है वो रहे और नंबर रहे। अच्छा अच्छा, सही सही सही। हाँ जी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है ऊपर वो नम्स ऑफ टारगेट। ठीक है, जी ठीक। करें विजुलाइज, विजुलाइज एग्जीक्यूशन। जी सर। अब नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट कर देंगे सर। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले फंक्शन कॉल ही यहाँ पे, ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ है कि हमारे पास अब नम्स अरे जो है, ये अरे हमारे पास यहाँ उन्होंने विजुअलाइज करवा दिया, उसके इंडेक्सेस यहाँ उसके ऊपर दिए हुए हैं। 3 के 0 से 3 के इसके इंडेक्सेस हैं, लेकिन अगर इसका साइज चेक करें वो 4 है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है वो हमारे पास ये वाला रन होगा। ठीक है, आई के अंदर हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट लूप चलेगा 4 वाला। अब जब तक ये 4 वाला लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा उतनी देर तक ये आई वाला लूप जो है वो 0 पे ही रहेगा, आई इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जे में क्या आ गया हमारे पास? जे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स से चला है। नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन अब समझ आ रही है सबको कि नहीं? सर काइंडली ये भी क्लियर कर दें, वो बिगनर्स होंगे तो उनको ये भी बता दें कि जे फर्स्ट से कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि जे 0 से क्यों नहीं हो रहा, फर्स्ट से क्यों करा रहे हैं। क्योंकि देखें, अगर मैंने आपको मैं यहाँ से दोबारा बताता हूँ। देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज टारगेट में 4 होता ना, तो आई के अंदर हमारे पास 2 होना था, और जे के अंदर फिर हमारे पास अगर 0 से स्टार्ट करते वो दोबारा 2 होना था, और फिर जब हमारी ये वाली कंडीशन चलनी थी वो 2 + 2 = 4 हो जाना था। और 4 वो ठीक है, कंडीशन मीट हो रही है कि टारगेट के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, कि हम एक ही एलिमेंट को 2 बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गई? अब नेक्स्ट, अब हमारे पास जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि अब ये हमारे पास नेक्स्ट आइटरेशन दोबारा आई की क्यों नहीं चली, कोई बताएगा? हमारे पास सिर्फ वो I0 था, I = 1 2, I = जो है वो हमारे पास 7 11 15 नहीं हुआ। ये बताएगा कि वो क्योंकि क्यों नहीं चला? क्योंकि सर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो रिटर्न हो गया फंक्शन। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब समझ आ गई सबको? और चलिए हम नेक्स्ट, सर अब्दुल बना, अब आपने बिल्डर करना। हाँ मैम आप शीन से पूछ लें एक दफ़ा, आई थिंक वो पहले कर लें फिर मैं देख रहा हूँ फिर। यस जी बिल्कुल। यस यस यस। हाँ काइंडली ये बता दें सबको क्लियर हो रहा है कि ऐसे ही बस कहानियाँ हो रही हैं, हैंड रेज कर लें हाँ, अगर जिसको क्लियर नहीं है। ये टू ऐसे सम ना हो वाला कि बता फिर दें। हम आप सिर्फ सेशन ले लीजिए और आपको क्लियर ना हो, ये ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हैंड रेज कर लें जिनको नहीं क्लियर हुआ, हम दोबारा इसको डिटेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका सेशन का मतलब ही है लर्निंग करना, कि अगर आपको कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा, आपको एक एक बिल्कुल पॉइंट भी क्लियर नहीं ना हो रहा, आपने पूछना है, चाहे वो आप अगले को कंफ्यूज कर दें उसमें नहीं मसला, बट आपको आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो मंडे से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, अभी आपको ज़रा बिगनर्स की तरह लेके डील कर रहे हैं, तो मंडे से आप ज़रा से प्रिपेयर होके आइएगा, पूरा एल्गोरिथम डिस्कस किया करेंगे, बाद में उसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे, तो बाद में प्रॉपर उसको ड्राई रन करेंगे, ऐसे करके लेके चलेंगे। अभी बिगनर्स के लिए है ना, हमने बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चल रहे हैं, तो ये थी अप्रोच। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें अपना। ये मैं एक मिनट एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। अभी ना ये जो कमेंट आया हुआ है हमारे पास चैट में, मैम मेमूना का है। तो अब मैम आपने अभी ज्वाइन किया, तो आप एक बार इसको रिकॉर्डिंग में चेक कर लें। रिकॉर्डिंग में जब आप देखेंगे शायद आपको तब क्लियर हो जाए, क्योंकि अब सब बच्चों को जो है ना तकरीबन मैंने 2 बार हाँ ये एक्सप्लेन कर दिया हो, तब जो सर। वो बैठे हुए हैं उनका भी टाइम जाया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हमें वो ज्वाइन करें, आप उसको समझें एंड देन लास्ट वाले क्वेश्चन आप रिकॉर्डिंग में से देख लें।
चले मैम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कर स्क्रीन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि एक जो इंटीजर है वो दिया गया है और हमने उसका पैलिंड्रोम करना है। पैलिंड्रोम क्या होता है कि एक नंबर है, हमने उसका रिवर्स लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसका रिवर्स लेते हैं तो उसका रिवर्स भी सेम नंबर ही आना चाहिए। मतलब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 1, ठीक है। अगर हम देखें इसका रिवर्स लेते हैं तो हम अगर ये 1 फर्स्ट पे लिखेंगे और जो 2 है वो सेकंड पे लिखेंगे और ये जो वाला 1 है ये लास्ट पे लिखेंगे तो ये नंबर सेम वही है। तो पैलिंड्रोम जो है उसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक इंटीजर है, अगर हम उसको कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर है वो भी सेम ही आना चाहिए जो हमारी इनपुट होगी। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अगर वो जो आंसर है वो सेम आ रहा है रिवर्स करने से तो हमने आउटपुट में क्या उसको रिटर्न करवाना है, ट्रू करवा देना है, ठीक है। और हमने ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और दैट। ओके, देन उसके बाद हम एग्जांपल 2 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि अगर उन्होंने हमें यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ है नेगेटिव में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को रिवर्स करते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास उसका आंसर जो है वो चेंज आएगा। तो जो नेगेटिव इंटीजर है वो कभी भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता। तो ये हमें जो कंडीशन है वो ऑलरेडी जब हम कोड करेंगे तो उसमें हमें प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं आपने उनको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसको रिटर्न करवा दो फॉल्स में, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो उसमें क्या है कि 10 दिया हुआ है, अगर हम उसका करें तो वो ऑफ कोर्स क्या आ रहा है हमारे पास 0 1, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास एक 1 2 1 है जो कि इन एग्जाम्पल्स में 1 2 1 है कि इनको हम रिवर्स करने से वो एज इट इज जो है हमारे पास नंबर आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो जो ये एग्जाम्पल्स हैं और जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्या वो क्लियर हुई है सबको? अगर नहीं तो काइंडली आस्क। एनीवन? क्लियर मैम। ओके, ठीक है। तो हम फिर चलते हैं अपने कोड की तरफ कि वो कोड जो है हमारा कैसा होगा और मतलब हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ना इफ कंडीशन जो है वो लगाएंगे, स्टार्टिंग पे ही हम लगा देंगे कि अगर कोई भी जो है नंबर अगर आ रहा है ना, लाइक नेगेटिव नंबर अगर आ रहा है कि अगर जो ग्रेटर लेस देन 0 है तो आप रिटर्न आपने ऑलरेडी उसको स्टार्ट पे करवा देना है कि फॉल्स जो है रिटर्न कर दो, सही है। देन उसके बाद हम इस इंटीजर पे जो हमें लूप चलानी है, जो हमने लॉजिक अपना लिखना है वो हम अपने इस कंडीशन के बाद उसको हम लेके चलेंगे। खैर अब हम देखते हैं अपना काम नेक्स्ट। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे कंडीशन लगा दी कि जो हमारा जो इंटीजर है वो लेस देन होना चाहिए 0 से, सॉरी जो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, क्योंकि अगर वो लेस देन 0 से होगा तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा तो हमने उसको रिटर्न करवा देना सिंपल फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हम एक वेरिएबल लेंगे एक रिवर्स नंबर के नाम से कि जिसमें हमने अपना जो आंसर है वो हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। तो एक हमने रिवर्स ले लिया, रिवर्स नम, और इसको हम इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, और एक हम टेम्परेरी जो है वेरिएबल ले लेंगे और उसको इनिशियलाइज करवाएंगे x के साथ। ये एक आप वो कह लें कि ये टेम्परेरी वो वेरिएबल है जिसमें हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपनी जो x की वैल्यू है वो स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, फॉर टेम्परेरी पर्पस। और ये लाइक आप कह लो कि एक प्लेस होल्डर है जिसमें हमें चाहिए कि टेम्परेरी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमने अब अपनी जो वाइल कंडीशन है वो लगा के तो वो चेक हम करेंगे कि वाइल टेम्प। ओके, अब हमने अपनी वाइल की कंडीशन लगाई कि जो टेम्परेरी है
वो इक्वल्स नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। और जब ये हमारी कंडीशन जो है ये ट्रू होगी तो इसमें इस लॉजिक में हमारा जो है आगे कोड वर्क करेगा। उसके बाद हमने क्या लेना है, मॉड लेना है, ठीक है। मॉड लेने के लिए हम यहाँ पे जो मॉड का एक प्रॉपर आप कह लो कि फॉर्मूला होता है, हम वो यूज करेंगे मॉड लेने के लिए। टेम्परेरी, अब हम यहाँ पे देखें कि एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू है, एक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो स्टोर है जो कि हमारे पास टेम्परेरी में आ गया है, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल में अब हमारे पास इस टाइम पे क्या स्टोर है, 121। और जब हम उसका मॉड निकालेंगे, मॉड लेना है हमने 10 के साथ, और जब हम उसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पे वो 121 मॉड 10 करेंगे तो उसका जो है मॉड आ जाएगा 1। सही है। ये जो ड्राई रन है ये मैं आपको बाद में करवा दूंगी, पहले हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद हमने रिवर्स नंबर में क्या करेंगे कि हम उसका जो मोड है वो ले लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक यहाँ पे एक बात बताना चाह रही हूँ कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, हम उसको तो कंकैटिनेट कर लेते हैं, मतलब बहुत इजीली कि चलें ठीक है ये हमारे पास है और कोई स्ट्रिंग आ रही है तो वो हमें यहाँ पे जो है कंकैटिनेट कर दो, मतलब अपेंड करवा दो और वो हम लास्ट पे रिटर्न करवा देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो अपेंड नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, आप कह लो कि कंकैटिनेट नहीं हो सकते, तो इसीलिए आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है कहीं पे भी, मतलब काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है अपने इंटीजर्स को अपेंड करवाने की, कंकैटिनेट करवाने की, तो वहां पे हमेशा आप यही वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करोगे। जैसे कि हम यहाँ पे हमने ले लिया रिवर्स नंबर जो हमारे पास टॉप पे हमने इनिशियलाइज करवाया हुआ है 0 से, ठीक है। देन हम यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम उसको ये नहीं करवाते, ठीक है, उसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते तो वो हमारा कंकैटिनेट या अपेंड वो नहीं होगा। तो इसीलिए जब मैं आगे ड्राई रन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी कि मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है और इसका लाइक क्या पर्पस है। देन हम जो मॉड है उसको यहाँ पे प्लस करवा देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अब जो हमारा टेम्प है उसको हम जो है डिवाइड करवा देंगे 10 से, ठीक है। और जो है अब हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे अपना जो हमारे पास रिवर्स नंबर है, और वो हमने ये देखना है कि जो रिवर्स नंबर है दैट शुड बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं। ओके, तो हियर इट इज, हमारी जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। अगर हम सेकंड केस में देखें, ठीक है, तो उसने जो कोड है वो वहां पे ही ब्रेक कर दिया हमारा, कि उसने आगे जाने ही नहीं दिया कि वो जो है जो इंटीजर था वो नेगेटिव था, तो उसने वहां पे फॉल्स रिटर्न करवा दिया। और केस 3 में अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि 10 है और उसके बाद फॉल्स है क्योंकि वो 0 1 जो है उसने रिटर्न करवाया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है हमारे पास कैसे वर्क कर रहा है। ड्राई रन इसको करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेट्स सी, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 121, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए कंडीशन में देखा कि 121 जो है वो लेस देन नहीं है, सॉरी इक्वल्स नहीं है 0 के, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। आगे ये जो है वर्क करेगा और यहाँ पे हम अब इसका मॉड लेंगे 121 और मॉड लिया हमने 10 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर आया वो हो गया 1, मतलब अब मॉड की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1। ओके, जो मॉड है उसकी
मॉड की अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब रिवर्स नंबर में अब हमने जो अपने इंटीजर्स हैं वो हमने अपेंड करवाना है, तो वो अब हम कैसे करेंगे। अब ये जो मॉड हमने क्यों लिया है, हम उसको 10 के साथ क्यों डिवाइड करवा रहे हैं, ये इस वजह से हम सारा ये हमने काम किया है क्योंकि हमने 1 बाय 1 इंटीजर में से वो जो नंबर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है 1 को, सेकेंड पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 2 को, देन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर 1 को, और फिर उसको हम जो तीनों इंटीजर्स आएंगे या तीनों हमारे पास जो आउटपुट आएंगी हमने उसको अपेंड करना है, और वो हमारा जो आंसर है वो रिटर्न कर देगा। अगर वो इक्वल्स है एक्स के तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर इक्वल्स एक्स के नहीं है तो वो हमारे पास फॉल्स जो है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम आगे देखें कि रिवर्स नंबर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे वो जो है 0 है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जो रिवर्स है वो हमारे पास वहां पे 0 है, तो यहाँ पे अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो वो हमारा क्या रहेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस हम करेंगे 1 तो वो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास रिवर्स नंबर क्या है, रिवर्स नंबर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करवाएंगे, नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे जो टेम्परेरी में जो वैल्यू है उसको हमने देखना है कि क्योंकि अब हमने ये जो लूप है इसको चलाना है और हमने जो नेक्स्ट डिजिट है हमने उसको भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे कि जो टेम्परेरी है उसको देखेंगे कि हमारे पास 1 to 1 था और उसको हमने डिवाइड किया 10 के साथ, ठीक है। और क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 10 के साथ तो हमारा जो आंसर है वो आता है उसमें डेसिमल्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, वो डेसिमल्स में आंसर आता है ना। तो हमने पाइथन का जो ये सिंटैक्स है यूज किया ताकि मतलब ये जो सिंटैक्स यूज किया कि वो हमें इंटीजर ही वैल्यू दे, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको ले लेंगे कि ये हमने किया 12, ठीक है, तो ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू आएगी वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और नेक्स्ट जो है हमारे पास 12 है, ठीक है। अब ये वाइल लूप में फिर आएगा। अब क्योंकि 12 जो है वो इक्वल्स नहीं है 0 से, तो ये जो है लूप फिर से एक बार जो है वो ट्रावर्स करेगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मॉड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास पीछे जो थी वो 1 थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया 12 का अब हम यहाँ पे मॉड लेंगे तो यहाँ पे मॉड आई थिंक इसका 2 आएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है हमारे पास 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोगों ने रिवर्स नंबर चेक करना है। अब रिवर्स नंबर जो हमारे पास ऑलरेडी था वो उसमें था 1, सही है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। और अब हम उसको ऐड कर देंगे 2, जो कि मॉड हमारे पास 2 आया था, और ये क्या हो गया 10 प्लस दिस इज 12, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास अब ये है 12 आया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने फिर से अपना ये जो टेम्परेरी है उसको हम करेंगे 12 को करेंगे और 10 के साथ डिवाइड, और हमारा जो है आंसर आई थिंक 1 आ जाएगा, और यस 1 आ जाएगा, ठीक है। और अभी 1 भी इक्वल्स नहीं है 0 के, तो ये लूप एक सेकेंड टाइम फिर से ट्रेवर्स होगा, सॉरी थर्ड टाइम फिर से ट्रेवर्स होगा, और वो कंडीशन जो है वो हमारे पास वहां पे फुलफिल हो रही है, तो हम नेक्स्ट जो है लूप में जाएंगे। और ओके देन उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे 1 आया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ऑलरेडी जो हमारे पास मॉड जो उसकी वैल्यू थी, अब हम दोबारा से करेंगे कि 1 मॉड, ठीक है 10, तो इसका जो मॉड है वो 1 ही आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने क्या किया, रिवर्स में गए। रिवर्स में ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई थी 12, 12 को मल्टीप्लाई हमने करवाया, यस 12 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 10 के साथ, और यहाँ पे प्लस हमने कर दिया 1, जो कि मॉड की हमारे पास वैल्यू 1 आई थी। अब ये क्या हो गया हमारे पास, कौन सा नंबर आ गया 120 प्लस 1, तो ये इक्वल्स टू आ गया है 121।
और अब ये नेक्स्ट आगे आएगा तो हमारे पास टेम्परेरी की यहाँ पे क्या वैल्यू है, टेम्परेरी की हमारे पास वैल्यू थी 1 और उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 के, ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे वो आगे रिटर्न करवा देगा कि रिवर्स नंबर हमारे पास 121 आया है और एक्स नंबर हमारे पास क्या था, वो भी 121 ही है। तो जो है ये हमारे पास जो आउटपुट है वो उसको ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर यही हम इसके लिए 10 के लिए इसको ड्राई रन करेंगे तो यहाँ पे ये इक्वल्स नहीं आएगा, रिवर्स नंबर में हमारे पास होगा 01 और एक्स में हमारे पास क्योंकि 10 है तो इसीलिए वो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसको हम पहले सबमिट कर लेते हैं, देन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। यस, यहाँ पे हमने मॉड लिया 10 के साथ, देन हम रिवर्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 के साथ और फिर उसमें मॉड को ऐड कर रहे हैं एंड देन हम उसमें लाइक अटेम्प्ट को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं 10 के साथ डिवाइड करके। मैम 10 जी की जी, मुझे समझ नहीं आई लॉजिक। 10 जो हम डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मैम यहाँ पे जितने भी हम स्टेप्स कर रहे हैं उन सब में लाइक हम 10 को यूज कर रहे हैं, हम 10 से कर रहे हैं, तो मुझे ये ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस हमारी जो एग्जांपल है इसमें हमने करना क्या है कि हमने अब जो वन बाय वन जो नंबर्स है ना उनको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट पे एक रिवर्स का जो बिल्ट इन फंक्शन है वो लगा देंगे तो ठीक है, वो शायद उसको वो स्टार्टिंग पे 1 to 1 कर दें। ठीक है, बट एक प्रॉपर उसका जो वे है वो यही है कि आप यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक नंबर जो है ना हमने वो एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से। पहला नंबर हमने इसमें से निकालना है, दूसरा नंबर हमने इसमें से निकालना है, फिर तीसरा नंबर हमने इसमें से निकालना है। ठीक है, तो वो जो नंबर्स हैं उनको निकालने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे मॉड लेना पड़ रहा है। अगर हम 1 to 1 का मॉड लें, ठीक है, तो वो हमारे पास हमें वो रिटर्न कर रहा है 1। सही है, और ये रिवर्स नंबर या ये जो भी हम ये यहाँ पे काम करवा रहे हैं ये इसलिए करवा रहे हैं कि अब देखें यहाँ पे अगर हम ये काम ना करवाते, सही है, फॉर एग्जांपल चले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ कि जो रिवर्स नंबर है वो ऑलरेडी जो है वो मॉड के इक्वल ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी रिवर्स प्लस मॉड करवा देते हैं, 10 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि मॉड यहाँ पे हमारे पास चूंकि पहले 1 आया, ठीक है, और हमने उसको 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम कंडीशन चलेगी दैट इज फाइन, सही है, वो यहाँ पे ठीक चलेगी क्योंकि रिवर्स नंबर हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे वो हमें जो है 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, 0 देन प्लस देन 1। ठीक है, और ये हमारे पास 1 आ गया। बट हमारे पास नेक्स्ट जब हमारे पास कंडीशन चल रही है ना, अब हमने इसको भी तो देखना है ना। अब हमने एक नंबर तो चलो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट अबाउट सेकंड उसको भी तो अब हमने देख लेके चलना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेरी में 1 to 1 जो वैल्यू थी हमने उसको 10 से डिवाइड कर लिया है कि जो इस 10 के बाद जो आपके पास एक आएगी ना वैल्यू, अब आपने उसको आगे लेके चलना है और वो वैल्यू आएगी 12। ठीक है, उसको आगे हमने यहाँ पे जब हम दोबारा कंडीशन में आए, कंडीशन फुलफिल हो रही है, ट्रू हो रही है, नेक्स्ट हम यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे अब 12 का मॉड लेगा तो यहाँ पे उसका आ जाएगा 2 आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी कि रिवर्स हमारे पास चूंकि पहले क्या था, पहले हमारे पास 1 था ना, तो हमारे पहले एक कंडीशन जो एक लूप ट्रेवर्स हुई है उसमें 1 था, अब यहाँ पे हमारे पास मॉड जो है वो 2 आ गया है और ये देखिए हमारे पास आंसर है 3। तो जब हमने वो उसको ऐड कर रहा है, ठीक है, वो उसको अपेंड नहीं करवा रहा, जब भी, ये सिर्फ इस प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी प्रॉब्लम में इंटीजर को आपने अपेंड करवाना है तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ ही यूज करना पड़ रहा है, वो आपको हर प्रॉब्लम में यूज करना पड़ेगा जहां पे भी आप उसको अपेंड करवाना चाहते हो। अगर आप ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं करवाओगे तो वो आपका जो जो उस वेरिएबल में जो एक प्रीवियस वैल्यू पड़ी हुई है ना उसके साथ वो उसको ऐड कर देगा, वो अपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको 10 से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल पहले, अब देखें पहले यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था 1 रिवर्स नंबर में, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 10 के साथ,
तो वो हमारे पास और ऐड करवा दिया मॉड जो कि हमारे पास है 2, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके तो हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने चलना है। अगर हम ये मॉड नहीं लगाते तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास गलत आ रही है जो कि है 3। तो इसीलिए हमें ये फॉर्मूलाज डिफरेंट जो है वो यूज करने पड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये चीज यूज की है। और जो टेम्प है इसको हमें बार बार डिवाइड करवाना पड़ेगा क्योंकि हमने बाकी नंबर्स जो हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर नाउ? तो बेसिकली हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे ताकि हमारे पास उसके रिमाइंडर में वो यस। लाइक वो रिवर्स होके हमारे पास वो एक्सट्रैक्ट होते जाएंगे। हाँ जी। ओके राइट, थैंक यू। ओके तो जब okay. तो जब हम अब इसको सबमिट करते हैं तो हमारे जो वो केसेस थे वो फुलफिल हो रहे थे और हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो वो आ रही है log n आ रही है क्योंकि हम यहाँ पे बार बार उस लूप के अंदर हम उसका लॉग ही ले रहे हैं। हमने एक एल्गोरिदम जो है आप कह लें कि एक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो log n है। और ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें सर जो है आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी बता देंगे। अब क्योंकि टाइम हो गया है कंप्लीट तो हम ना इसको वाइंड अप करते हैं। Thank you so much मैम everyone for presenting today. मीटिंग एंड करते हैं। Yes, Allah Hafiz everyone.